हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिन की मशाबत इख्तियार करता है उसका शुमार उन्हीं में होता है। हाय हाय, आज शादी हो रही है और कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अन्निकाहु मिन सुन्नती, और फिर मेहंदी रात होती है तो क्या होता है, बाकायदा तौर पर केक लाया जाता है, मोमबत्तियां जलाते हैं। ये जी मॉडर्न तहजीब है। इन मौलवियों को क्या पता है, इन आइमा को क्या पता है, इन उलमा को क्या पता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। बाकायदा तौर पे ईसाइयों की तकलीद में अपने बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, बर्थडे के दिन केक काटा जाता है। हाय अफसोस, वो तो अपना मुहासबा करने का दिन है कि अल्लाह ने किसी को 70 साल की उम्र देकर भेजा है, किसी को 80 साल की उम्र देकर भेजा है, और उस उम्र में से 1 साल कम हो गया, उसकी पैदाइश का दिन आया, उम्र का 1 दिन जो है वो कम हो गया, तो 1 दिन उम्र 1 साल उम्र का कम हुआ, तो वो अफसोस करने का है या खुशी मनाने का है? अफसोस करने का है, अपना मुहासबा करने का है, अपने गिरबान में झांकने का है। पूरा साल गुजर गया, मुझसे कितनी नमाजें छूटी, कितनी तिलावत छूटी, कहां कहां शरीयत पर अमल करने में मुझसे कोताही हुई, कहां अल्लाह के अहकामात मुझसे छूटे, कहां पैगंबर के फरमुदात मुझसे छूटे, कहां हुजूर की सुन्नतें मुझसे छूटी। इस पर मुहासबा करे और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और केक काटा जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। ये तो यहूदियों की तहजीब है, ये तो नसारा की तहजीब है, ये तो हुनूद की तहजीब है। इस्लाम का दूर दूर तक कभी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो अफसोस का मकाम है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत होता है, जिसे मिलादुन नबी कहा जाता है, एक तबके ने बाकायदा अब मिलादुन नबी के मौके पर केक काटना शुरू कर दिया। और केक कैसे बनाते हैं? रोज़ा रसूल बनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मजमा बैठा होता है कलमा पढ़ने वालों का। फिर एक मौलवी साहब आता है और रोज़ा रसूल के ऊपर छुरी चलाता है, केक काटता है। वो छुरी केक पर नहीं चलती है, वो छुरी पैगंबर की गर्दन पर चलती है, वो छुरी पैगंबर के सीने पर चलती है, वो छुरी सरवर कायनात फख्र मौजूदात नबी अकरम शफी आजम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के ऊपर चलती है। और जो पैगंबर के जिस्म अतहर पर, जो पैगंबर के सीने पर, जो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के गले पर छुरी चलाए, जो रोज़ा रसूल के ऊपर केक काटने के नाम से छुरी चलाए, वो पैगंबर का मुहिब नहीं हो सकता है, वो पैगंबर का आशिक नहीं हो सकता है, वो पैगंबर से मोहब्बत रखने वाला नहीं हो सकता है, वो पैगंबर से इश्क रखने वाला नहीं हो सकता है, बल्कि वो कायनात का सबसे बड़ा गुस्ताख है, वो कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर को ईज़ा और तकलीफ पहुंचाने वाला हो सकता है। और जो पैगंबर को तकलीफ पहुंचाए वो पैगंबर का मुहिब सादिक और वो पैगंबर का वो आशिक रसूल किसी भी कदर कीमत पर नहीं हो सकता। बहरहाल वक्त का भी ख्याल रखना है, बात कहीं से कहीं पहुंच गई। आज हमारी जो नई नस्ल है, एक तो ये जहालत की वजह से दीन से नावाकिफ है, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से नावाकिफ है, इनका तशख़्ख़ुस खत्म हो रहा है, इनकी पहचान खत्म हो रही है, इनकी सकाफत खत्म हो रही है, इनका इस्लामी कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, पता ही नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी गुज़श्ता दिनों हमारे चंद उलमा, नौजवान उलमा, जिनको हमने इलाके में बाज़ मकामात पर भेजा कि वहां देख कर आओ वहां मकातिब चल रहे हैं या नहीं,
मुसलमानों की बस्ती है, वहाँ मुबादियात दीन के लिए कलमा, नमाज, वुजू, गुसल, पाकी, तहारत सिखाने के लिए बच्चों के लिए कोई नज़म है? हमारी नई नस्ल के लिए दीन की ज़रूरी बातें सिखाने का कोई इंतज़ाम है? तो वो वहाँ गए, 10 बस्तियों का दौरा था, 10 में से 7 बस्तियों की कारगुजारी ये आई कि वहाँ बच्चों को 6 कलमे तो दूर की बात है, पहला कलमा भी याद नहीं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद नहीं, सूरह फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम इतनी 2 लफ्ज पढ़े, उसके बाद अजान नहीं सुना सके बच्चे, और बाद 20, 25, 25 साल के भी हो गए, लेकिन उनको पैगंबर का नाम नहीं है, वो अकीदा तौहीद से नावाकिफ हैं, वो वुज़ू और गुस्ल के फराइज़ तक नहीं जानते हैं, उन्हें तहारत के मसाइल का ही पता नहीं। और मुझे तो इस बात का तजुर्बा होता है, क्योंकि मैं मजलिस निकाह में कलमे सुनता हूं, दुआए कुनूत सुनता हूं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल सुनता हूं। अगरचे ये मजलिस निकाह में फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का, अकाबिर का तरीका है। अगर साल में मैं 30 निकाह पढ़ता हूं, तो 30 निकाह में से सिर्फ 10 दुल्हे ऐसे होते हैं जो किसी तरह टेढ़े मेढ़े 6 कलमे ईमान मुफस्सल मुजमल सुना देते हैं। इसके अलावा 20 दुल्हे ऐसे हैं कि जिनको कलमे का कोई पता नहीं है, दुआए कुनूत, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल का कोई पता नहीं, नमाज में पढ़े जाने वाले सबक का पता नहीं, जनाजे में पढ़े जाने वाले सबक का पता नहीं, फिर भी कह रहे हैं कि हम पैगंबर के उम्मती, लेकिन दीन से इस कदर दूर। और आज एक तो ये जिहालत, और दूसरी जो मॉडर्न एजुकेशन है, पहले भी ये सिलसिला था, लेकिन साथ साथ में कुछ दीन भी पढ़ा दिया जाता था, और कुछ स्कूलों के निसाब के अंदर भी कहीं सहाबा के वाक़यात, कहीं पैगंबर की सीरत, कहीं औलिया किराम के वाक़यात, उनकी करामात का जिक्र भी आता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें मुकम्मल तौर पर हमारे स्कूलों का निसाब तालीम और निज़ाम तालीम बदल दिया गया है। अब बच्चों को वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, नाच गाने के प्रोग्राम की तरबियत दी जाती है, और बाकायदा उसके लिए नंबर भी मखसूस हो गए हैं कि अगर 100 में से 32 नंबर आ गए और उसमें 33 नंबर आ गए तो वो बच्चा पास है। अगर किताब में वो फेल भी हो गया, लेकिन नाचने और गाने में उसने 33 नंबर हासिल कर लिए तो वो पास माना जाएगा। उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो नाचेगा, वो गाएगा और कल्चरल प्रोग्रामों में हिस्सा लेगा, और वही आज बनेगा। और सिर्फ लड़कों की बात नहीं, आज स्कूलों के अंदर लड़कियों को भी नचवाया जा रहा है, उनसे योगा करवाया जा रहा है, उनसे वंदे मातरम कहलाया जा रहा है, उनसे कुफरिया कलिमात और शिरकिया अल्फाज पर मबनी कलिमात कहलवाए जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात में भी शिरकत कर रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, हमारे बच्चे कानों के अंदर बालियां भी लगा रहे हैं, हमारे बच्चे रखड़ी भी बांध रहे हैं, होली के मौके पर रंग भी डाल रहे हैं, मंदिरों के अंदर भी जा रहे हैं, गले में वो प्लस का निशान जिसे सलेब कहते हैं और जो ईसाइयों की अलामत है, और उर्दू में इस्लामी इस्तिलाह में जिसको जुन्नार कहा जाता है, वो भी गले के अंदर लटकाया जा रहा है। और उधर से ये भी मास्टरों की तरफ से सवाल बनाए जा रहे हैं, ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं डैश 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 को फांसी पर लटकाया गया, और नीचे 2-4 नाम लिख देते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम लिखा, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लिखा, हजरत उमर फारूक का लिखा। अब इसमें से किसको टिक करना है? मास्टरों को भी पता नहीं है, वो बच्चों को यही बताते हैं और कहते हैं इसके 5 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को
टिक कर दो। हालांकि कुरान कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा के जरिए से जिंदा ही आसमान पर लौटा दिया। और क़यामत के करीब उनका नुज़ूल होगा, वो फिर दुनिया के अंदर आएंगे और नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी और पासदारी करेंगे। वो आज आसमानों के ऊपर जिंदा है, और जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया या उनको सूली पर लटका दिया, ये कुफरिया अकीदा है। हमारे नौजवानों का अकीदा भी कुफरिया बन चुका है, हमारे तालीम याफ्ता टीचर्स का अकीदा भी कुफरिया बन गया है, और बच्चों को भी यही सिखा के उनको भी काफिर और मुशरिक बनाया जा रहा है। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, जबकि अपनी नई नस्ल के ईमान के हिफाजत की जिम्मेदारी हर एक फर्द के ऊपर होती है। जितनी जिम्मेदारी इन उलमा की है, इन हुफ़ाज़ की है, इन कुर्रा की है, इन आइम्मा मसाजिद की है, उतनी जिम्मेदारी एक आम बंदे की भी है, एक मालदार शख्स की भी है, एक साहिब हैसियत की भी है। और आज के दौर में अगर ईमान बचाना है तो यहाँ तो इस्लामी स्कूल खोलो जिनमें दुनियावी तालीम भी हो और इस्लामी दीनी तालीम भी हो, लेकिन उसके लिए हमारे मालदार सरमायादार अपना पैसा खर्च करने के लिए आमादा नहीं हैं। और जो उलमा का तबका है वो तो चाहते हैं दुनियावी तालीम भी हो और वहाँ जो है इस्लामी तालीम भी उसमें साथ में रखें, लेकिन हमारे पास स्कूल खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि इससे हम हरगिज़ इस चीज़ को फरामोश नहीं करते, और ख़ुद ये शरीयत के अंदर एक उसूल भी है, और नबी अलैहिस्सलाम की ये चाहत और तमन्ना भी थी कि इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम के मानने वाले किसी भी शोबे में गैर अक़वाम के मोहताज और गैरों के दस्ते निगर ना बने, उनके सामने हाथ ना फैलाएं। हमारा डॉक्टर भी अपना होना चाहिए, हमारा इंजीनियर भी अपना होना चाहिए, हमारा प्रोफेसर भी अपना होना चाहिए, हमारा डीसी भी अपना होना चाहिए, हमारा कमिश्नर भी अपना होना चाहिए। और यहाँ तक उलमा ने लिखा है शरीयत की रोशनी में कि हमारा जो जूते सीने वाला है वो भी अपना होना चाहिए, जो बाल काटने वाला नाई है वो भी अपना होना चाहिए। किसी भी शोबे में हम किसी और गैर के मोहताज नहीं होने चाहिए। लेकिन ये याद रखें, इन किसी भी शोबे के अंदर जाओ, डीसी बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, लॉयर बनो, कमिश्नर बनो, सेक्रेटरी बनो, जो कुछ चाहो बनो, लेकिन सबसे पहले बुनियादी शर्त यह है कि हम ईमान वाले बने, हम दीनदार बने, हम ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले बने। उसके लिए अब हमारे पास जो है वो मदारिस और मकातिब है, और इस वक्त ईमान को बचाने के लिए और दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपना इस्लामी कल्चर और इस्लामी तमद्दुन और इस्लामी तशख्खुस और दीनी पहचान को कायम व दायम रखने के लिए, अपने तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए हमने मदारिस और मकातिब के साथ हमें जुड़ना लाजमी है। अगर इनके साथ नहीं जुड़े, मॉडर्न तहजीब में चले गए तो बन सकते हैं, ये कोई यकीनी नहीं है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी बने या ना बने, ये यकीनी नहीं है। लेकिन ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि चंद सालों में हमारी जो नई नस्ल है वो ईमान से महरूम हो जाएगी, वो बेदीन हो जाएगी। और अशरफुल उलमा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से कई साल पहले मेरठ के तारीखी शहर के अंदर, जहाँ से आज़ादी मुल्क की तहरीक का आगाज़ हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए फरमाया था कि तुम लोग इन उलमा को बदनाम करते हो, इन उलमा की ग़ीबतें करते हो, इन उलमा को तनकीद का निशाना बनाते हो। याद रखें, अगर ये तुम्हारी तनकीदों
اور तुम्हारी मुखालफत से दिल बर्दाश्ता होकर मदारिस व मकातिब और इमामत के मनसब को छोड़कर किसी और शोबे के अंदर चले जाएं तो ये सलाहियत रखते हैं। जो बच्चा पूरे कुरान को हिफ्ज कर सकता है, क्या वो शरीयत के मुताबिक तिजारत नहीं कर सकता? क्या शरीयत के मुताबिक ठेकेदारी नहीं कर सकता? क्या वो दीगर उमूरात को अंजाम नहीं दे सकता? जरूर दे सकता है। कि अगर तुम्हारी मुखालफत से ये दिल बर्दाश्ता होकर किसी और काम को शुरू कर दें, कोई जाएगा और जाकर राशन की दुकान खोल लेगा, कोई सब्जी की दुकान खोल लेगा, कोई कपड़ों की दुकान खोल लेगा, कोई होटल जाके खोल लेगा, कोई ठेकेदारी करेगा। और अभी पिछले दिनों में हमारे कास्तीगढ़ का एक इलाका है, वहाँ के एक कारी साहब, वो एक मदरसे में पहले पढ़ाया करते थे, फिर वहाँ मदारिस में तनख्वाहें कम होती हैं, कुछ वो दिल बर्दाश्ता हो गए और लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, छोड़ दिया। तो अभी मैं पिछले दिनों में कास्तीगढ़ इलाके में गया था, वहाँ देखा टॉप नील की तरफ सड़क का काम हो रहा है। तो मैंने कहा ये काम कौन करवा रहा है, कौन ठेकेदार है? कहा जी ये काम कारी अमीन साहब ने लिया है, और अब उनके ये इतने काम नहीं बल्कि करोड़ों के कई काम हैं, उनके बड़े काम चला रहे। तो ये अक्ल सलीम रखते हैं, ये सारे काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त हजरत थानवी ने फरमाया था अगर इन्होंने ये शोबे इख्तियार कर लिए, ये उमूर इख्तियार कर लिए, तो याद रखो 50 साल के अरसे में तुम्हारी जो नई नस्ल है वो ईमान से महरूम हो जाएगी। कोई उनमें यहूदी बन जाएगा, कोई ईसाई बन जाएगा, कोई हुनूद के अंदर शामिल हो जाएगा, कोई नसारा के अंदर शामिल हो जाएगा, कोई पारसी बन जाएगा, कोई कादियानी बन जाएगा, कोई मिर्जाई बन जाएगा। यानी नेमत ईमान से वो महरूम हो जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे, और कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा। हजरत थानवी ने उस वक्त फरमाया था कि 50 साल के अरसे में, मैं आज कहता हूं 50 साल नहीं, अगर 5 साल भी उलमा से उम्मत का ताल्लुक कट जाए तो सिर्फ 5 साल के अरसे में दीन और ईमान और शरीयत से मुसलमान दूर हो जाएंगे और ईमान की दौलत से महरूम हो जाएंगे, और दीन का इनके इल्म और अमल में कोई नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने वादा किया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया है, मैं ही इसकी हिफाजत क़यामत तक करता रहूँगा। अल्लाह ने इस कुरान, इस दीन, इस शरीयत और ईमान की हिफाजत के लिए इन उलमा को इस्तेमाल किया है। इन मदारिस से अल्लाह काम ले रहा है, इन मकातिब से अल्लाह काम ले रहा है, इन हमारे आइमा मसाजिद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम ले रहा है, और ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है। इसलिए ये दीन जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, कभी ये मिटेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो दीन से कटे, जो कुरान से कटे, जो शरीयत से कटे, वो बेनाम निशान होकर रह जाएंगे। लिहाजा इन मकातिब से, इन मदारिस से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें। और मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये वो पहला वही का पैगाम है जो नबी अलैहिस्सलाम पर जबले नूर के अंदर जो गारे हिरा वाक़े है, वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही का ये पैगाम लेकर आए थे। बुखारी शरीफ के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है, लेकिन मुहद्दिसीन ने, यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मुतलक इकरा नहीं फरमाया, इकरा के माना पढ़ने के हाथ में, मुतलक तालीम का हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह ने इल्म की निस्बत, तालीम की निस्बत अपने साथ जोड़ी, इल्म की निस्बत खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब यहाँ मंसूब है। और इससे मुफस्सिरीन ने यह बात निकाली है कि इल्म से मुराद वही इल्म है जिस इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत हासिल हो। इल्म से मुराद सिर्फ वही इल्म है
کہ جس علم کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب اور اختصاص حاصل ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے بندہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کو پہچان سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے حقوق بندہ ادا کر سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل بنے۔ اور جو علم اللہ سے دور کرے، جو علم دین سے دور کرے، جو علم حقوق اللہ کی ادائیگی سے دور کرے، جس علم میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم نہ ہو، وہ علم علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے۔ اور جو دنیاوی تعلیم آج حاصل ہم کر رہے ہیں، یہ فن ہے، فن، یہ ذریعہ معاش ہے۔ اور علم جو قرآن کا ہے، شریعت کا ہے، یہ ذریعہ معاد ہے، یہ ہماری آخرت کے سنورنے کا سبب ہے، یہ ہماری عاقبت کے سدھارنے کا باعث ہے۔ اور جب تک ہماری آخرت اور عاقبت نہیں بن سکتی، جب تک کہ دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہماری وابستگی مضبوط و مستحکم نہ ہو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا ہے، وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک قبر سے گزر ہوا تو ان کے اوپر اللہ نے قبر کے اندر کے حالات کھول دیے۔ وہ قبر والا آگ کے اندر جل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، کئی سالوں کے بعد پھر وہاں سے گزرنا ہوا، دیکھا کہ آج اس قبر والے پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہوئے، ربا چند سال پہلے تو یوں دیکھا تھا، یہ قبر والا آگ میں جل رہا تھا، آگ نے اسے گھیرا ہوا تھا، لیکن آج تیری رحمت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ جو تم کہہ رہے ہو، جو تم نے دیکھا، جو حال تم پر منکشف ہوا، وہ بالکل درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی اہلیہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس عورت نے، بچے کی ماں نے، اس شخص کی اہلیہ نے اس بچے کو اس دور میں راہب کے پاس پہنچایا، اور جب اس کے پاس پہنچایا تعلیم کے لیے کہ اس وقت کی مذہبی تعلیم اس کو سکھاؤ، تو اس نے سب سے پہلے اس بچے کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ یہ سبق لے کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے یاد کرنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رٹنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری غیرت جو ہے وہ جوش میں آ گئی کہ جس کا بچہ زمین پر رحمان و رحیم کہہ کر مجھے پکار رہا ہے اور اس کے باپ کو میں عذاب دوں، آگ کی سزا دوں، یہ میری غیرت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے مجھے حیا آئی ہے عیسیٰ، تو میں نے اس کو آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دی اور اس کے اوپر اپنی رحمت کے نزول کا سلسلہ جاری کر دیا، اس لیے آج تم اس کے اوپر میری رحمت برستے ہوئے، اس کی قبر کے اوپر میری رحمت برستے ہوئے دیکھ رہے۔ وہ تو صرف بسم اللہ کی برکت تھی، اور یہاں مطلع العلوم سے 9 طالب علموں نے بسم اللہ تو ایک آیت ہے، 6666 آیات حفظ کی ہیں، اور وہاں بسم اللہ کی برکت سے باپ کی مغفرت ہو گئی۔ یہاں پورے قرآن کو حفظ کیا ہے تو کیا والدین کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اور اسی طرح سے جس نے خود حفظ کیا ہے تو اس کی اللہ کے ہاں کتنی تعظیم اور کتنی تقریب اور کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہو، وہ جنت کے کتنے اونچے مقام پر جائے۔ اس لیے ان حافظوں کو، ان قرآنی تعلیم حاصل کرنے والوں کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ خود بھی تعلیم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
इल्म दीन का हासिल करना, जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह को पहचाने बंदा, बंदों के हुकूक भी अदा करे, अल्लाह के हुकूक भी अदा करे, वो इल्म दीन है। और इस इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, और ये सदका जारिया है। बहुत सारी बातें जहन में आ रही थी, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया। 1 बजे तक का वक्त था, 15 मिनट ज़्यादा हो गए। इस वक्त एक बात शुरू में मैंने ये अर्ज़ की, अपने दिल के अंदर तलब और पक्की सच्ची तमन्ना पैदा करो दीन के साथ जुड़ने की, कुरान के साथ जुड़ने की। और जब ये तलब पैदा होगी तो अल्लाह नेमत कुरान से, नेमत दीन से, नेमत शरीयत से नवाजेगा। अल्लाह नस्लों के अंदर, औलादों के अंदर हाफिज कलामुल्लाह और आलिम उलमाए रब्बानीयीन अल्लाह पैदा फरमाएगा। एक ये इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह दीन के साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात, इस वक्त जो मेहनत बातिल की चल रही है वो हमारी नई नस्ल को ईमान की अजीम शान दौलत से महरूम करने की है, नेमत हिदायत से महरूम करने की है, हमारे इस्लामी तमद्दुन से दूर करने की है, हमें तहजीबी तौर पर मुर्तद बनाने की बातिल की कोशिश हो रही है। इसलिए ये अहद करो कि कोई भी ज़िंदगी का शोबा हो, शादी ब्याह हो, खुशी गमी हो, कोई भी मामला हो, मामलात का शोबा हो, मुआशरत का शोबा हो, हर एक शोबे में उलमा से पूछकर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपने मुआशरे में, अपने घरों के अंदर जिंदा करेंगे। और इसके लिए अपने बच्चों को हम मदारिस और मकातिब में भेजेंगे। और अब बच्चों को 3 महीने की छुट्टी हो गई ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में स्कूल खुलेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि जहाँ 10-15 इकट्ठे घर हैं, मस्जिद है तो मस्जिद में मकतब शुरू करो। अगर मस्जिद नहीं है किसी महल्ले में तो वहाँ कोई कमरा मुंतखब कर लो। और मुफ्ती कमर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुफ्ती एजाज साहब मौजूद हैं, दीगर उलमा मौजूद हैं, हमारे अकाबिर मौजूद हैं, हमारे ये मौलाना जमाल साहब मौजूद हैं, तबलीगी हजरात यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह कई साहिब सरवत मौजूद हैं। याद रखो, कल अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और उसको अपने मातहतों के बारे में पूछ होगी। कोई बस्ती का बड़ा है, कोई इलाके का बड़ा है, कोई पंचायत का बड़ा है, कोई तहसील का बड़ा है, कोई सब डिवीजन का बड़ा है, कोई घर का बड़ा है। हर एक से उससे मातहतों के बारे में पूछ होगी, और पूछ उनके दीन और ईमान के बारे में होगी। उनके खाने पीने की बात बाद में है, उनके कपड़ों रहन सहन की बात बाद में है, पहले उनके दीन और ईमान के बारे में पूछ होगी। लिहाजा बच्चों के ईमान को बचाना है और उनके अकीदे को बचाना है, तो अकीदे का, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मकातिब व मदारिस के ज़रिए है। लिहाजा ये भी अहद करो कि अपने बच्चों को हम मकातिब और मदारिस के अंदर भेजेंगे। अहद करो, अहद करो। और बहुत सारे लोग कहते हैं, और जी ये अनपढ़ बना रहे हैं बच्चों को, ये खाएंगे कहाँ से, फिर कमाएंगे कहाँ से, और ये क्या कर रहे हो आप लोग, जो है इंजीनियर पैदा क्यों नहीं करते, मदरसे से डॉक्टर भी निकलना चाहिए, यहाँ कंप्यूटर मास्टर भी निकलना चाहिए। ये अहमकाना बात है। जिस तरह कौम को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की, कमिश्नर की ज़रूरत है, इसी तरह से कौम को एक सही आलिम दीन की, जो शरीयत का माहिर हो, जो दीन पर कामिल दस्तरस्त और मुकम्मल महारत रखता हो, उसकी भी ज़रूरत है। और ये जो डॉक्टर की ज़रूरत है वो वक्ती ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत है, 100 साल के लिए ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ये शरीयत का मामला है तो ये दायमी आखिरत वाली ज़िंदगी का सवाल है। आखिरत के एतबार से जो हमेशा हमें इसकी ज़िंदगी है, वहाँ की अगर तैयारी नहीं की तो याद रखें फिर हम खसारे में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, हमने जिस तरह वकील, डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत है ज़िंदगी के शोबाजात में, ऐसे दीनी शोबा के लिए और दुनिया के अंदर दुनियावी मामलात में, मुआशरत में पेश आने वाले जो मसाइल हैं, उनके लिए हमें शरीयत के माहिर की ज़रूरत है, आलिम की ज़रूरत है, किसी दीन के माहिर की ज़रूरत है। तो वो काम यही मदारिस और मकातिब जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जहन से निकाल लें कि इन मदरसों से इंजीनियर, वकील पैदा होंगे नहीं, इनसे आलिम पैदा होंगे, और वो उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत है। और एक एतबार से
یہ سوال احمقانہ ہے. کئی کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے جا کر اس کو انجینئر کے جو طب کا کالج ہے, یہ ڈاکٹری کا کالج ہے, کہ آپ انجینئر پیدا کیوں نہیں کرتے, یا کہیں کوئی جو ہے وہ پول ٹیکنیکل کالج کے اندر جا کے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ آپ کے ہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں آتے. اسی طرح کوئی لا کالج میں جا کر کیوں نہیں کہتا کہ آپ کے ہاں سے یہ پروفیسر پیدا کیوں نہیں ہوتے, کمشنر پیدا کیوں نہیں ہوتے. جو جس کا جہاں شعبہ ہو وہاں سے وہی پیدا ہوگا. اگر ہم کہنے لگیں کہ لا کالج سے عالم اور مفتی پیدا کیوں نہیں ہوتا تو وہ ہماری حماقت اور بیوقوفی ہے, کم عقلی ہے. وہاں تو لائر پیدا ہوں گے, وہ لا کالج ہے. مدرسہ یہ دین کا مرکز ہے, یہاں سے دیندار علماء پیدا ہوں گے, مفتی پیدا ہوں گے, حافظ اور قاری پیدا ہوں گے. لہذا یہ سوال ہی غلط ہے, اس کو ذہن سے نکال لو. جس طرح ڈاکٹر کی ضرورت ہے, وکیل کی ضرورت ہے, امت کو عالم شریعت کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح ایک بات اور کہی جاتی ہے, یہ لوگ جی کھائیں گے کہاں سے, یہ لوگ کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے. یہ بے روزگار بنا رہے ہیں یہ مولوی صاحبان. یاد رکھیں, نماز میں دن میں 5 مرتبہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ شکر ہے اس اللہ کا جو کل جہاں کا رب ہے, کل جہاں کا تمام عالم کا پالنہار ہے, جو ذرے ذرے کو رزق پہنچاتا ہے. اور قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رزق نہ پہنچاتا ہو. اور مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب مری, اسلام آباد کے رہنے والے تھے. مری جس طرح یہاں پتنی ٹاپ ہے, اس طرح مری یہ کشمیر روڈ پر اسلام آباد راول پنڈی سے جو کشمیر روڈ جاتا ہے وہاں ایک اچھا سیر و سیاحت کا علاقہ ہے. وہاں وہ ڈاکٹر صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے اور وہاں ان کی بچی کو ایک خوبصورت سا پتھر نظر آیا اور امی کو کہنے لگی, امی یہ پتھر ہمارے ڈرائنگ روم سے ملتا جلتا ہے. تو ماں نے کہا اس کو لے جاتے ہیں. لا کر ڈرائنگ روم میں رکھ دیا. 2 سال تک وہ ٹیبل پہ رکھا رہا. ایک دن ان کی ماں جھاڑو لگا رہی تھی اور وہ اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور ٹیبل کو صاف کرنے لگی. ہاتھ سے وہ پتھر گرا اور زمین پر پڑا, فرش پہ پڑا, وہ ٹوٹ گیا. اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اندر دیکھا اس میں چھوٹا سا سوراخ بنا ہے. اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے. جو رب بند پتھر کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے کیڑے مکوڑے کو, تو کیا وہ ان حافظ کلام اللہ کو رزق نہیں پہنچائے گا؟ اللہ تو اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہمیشہ اپنے دسترخوان پہ کسی نہ کسی کو بٹھاتے تھے. ایک دن جو ہے ایک بندہ, کوئی آیا نہیں, ایک بندہ دور سے جا رہا تھا, کہا آؤ آؤ کھانا لگایا ہوا, بیٹھ جاؤ دسترخوان. وہ آیا اور وہ آتش پرست تھا, اس نے اپنے خدا کے اپنے معبود کا نام لیا. تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا دفع ہو جا, تو میرے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا, تو مشرک ہے. وہ چلا گیا. اللہ کی طرف سے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سید الملائکہ جبریل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کر آ گئے اور کہا رب فرما رہا ہے, مجھے پتا ہے یہ 80 سال کا بوڑھا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہ میرا نافرمان ہے, میرا باغی ہے, یہ بغاوت کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے نافرمان اور اس باغی بندے کو 80 سال سے میں کھلا رہا ہوں. تو نے تو ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھا تھا, تو نے اس کو بھگا دیا, جا اس کو لے کر آ. ابراہیم خلیل اللہ دوڑے اور اس کو لے کر آئے. وہ کہنے لگا پہلے بھگا دیا تھا, اب کیوں لینے آئے؟ کہ میرے رب نے یوں فرمایا ہے کہ پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھا دے. تو کلمہ پڑھایا, لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ, کلمہ پڑھا. پھر اس نے کہا تو رب تو اپنے نافرمانوں کو کھلا رہا ہے, جو قرآن کے حافظ ہو, جو شریعت کے ماہر ہو, جو شریعت کے عالم ہو, جن کے سینوں میں قرآن ہو, کیا اللہ ان کو نہیں کھلائے گا؟ اور اللہ نے تو قرآن میں ہر ایک کے لیے فرما دیا, نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے ساری مخلوقات کی جو روزی ہے دنیا کی زندگی میں وہ متعین کر دی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح موت اپنے مقررہ وقت پر ہر حال میں آ کر رہے گی, اسی طرح جس بندے کے مقدر میں اللہ نے روزی لکھی ہے وہ ہر حال میں اسے مل کر رہے گی. اس لیے یہ مت گھبراؤ. مولانا غلام قادر صاحب فرماتے ہیں کہ مولویوں کا پیٹ جو ہے, اللہ نے مولویوں کے پیٹ کو مرغوں کے لیے قبرستان بنایا ہے.
मुर्गे सारे मौलवियों के पेट में जाते हैं। मुफ्ती साहब ने आपके सामने पूरा तफसीली वाक़या बयान फरमाया, उसको फिर आप उसकी तजदीद कर लो, अपने दिलो दिमाग में दौड़ा लो। अल्लाह नाफरमानों को और मखलूक को और कीड़े मकोड़ों को जब रिज़्क़ के बगैर नहीं रखता तो फिर किस तरह से कुरान का इल्म हासिल करने वालों को अल्लाह महरूम रखेगा। लिहाजा ये बात भी जहन से निकाल लो। और आखिरी बात ये इदारे चलते हैं अल्लाह के फजल व एहसान से, और अल्लाह कुरान की निस्बत से इनको नवाजता है। थोड़े अरसे में, चंद साल पहले इस इलाके में कोई हमारा मदरसा नहीं था, कोई मजबूत मकतब नहीं था। श्रीनगर में तो मुझे यहाँ के आइमा बहुत मिलते थे, मदारिस के जिम्मेदार भी मिलते थे। हर मकतब में मुदरिस मिलता था, या तो वो फागो डुलिगाम बनिहाल का है, या तो कहते गूल का है, भीमडासा का है, दाड़म का है, और संगलदान के फला इलाके का है, ठठारका का है, बड़ा कुंड का है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले हम यहाँ आए थे, संगलदान में हमने मजलिस करनी चाहिए तो कहा नहीं कर सकते यहाँ। फिर हम यहाँ केंठा मोड़ आ गए, इधर एक छप्पर था तो हमें जगह मिल गई। फिर हमने उस मदरसे को इस वजह से कि इन्होंने हमें जगह दी तो उसको मदरसे की शक्ल में हमने मंजूर भी करवा दिया, राब्ता मदारिस से भी मरबूत करवा दिया। और अब इस पूरे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 12 मदरसे चल रहे हैं, 12 मदरसे इस पूरे इलाके में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा, क्योंकि हमारे ये उलमा इखलास की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। मुफ्ती कमरुद्दीन साहब यहाँ काम कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन का दौर था और तामीर का काम इन्होंने शुरू किया, और आज 3 मंजिला दीदा ज़ेब आलीशान इमारत बन चुकी है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये हमारे मुफ्ती एजाज साहब यहाँ मौजूद हैं, और किस तरह वहाँ जामे मस्जिद का काम इनकी निगरानी में हो रहा है संगलदान के अंदर, और दिल खुश होता है मस्जिद के गुंबद और मीनार को देखकर। लेकिन ये काम माल का तकाजा करता है। अपनी हलाल कमाई में से मस्जिद की, मदरसे की ज़रूरियात को मद्दे नज़र और मलहूज रखने की ज़रूरत है। इनके हर तकाजे पर लब्बैक कहने की ज़रूरत है। लेकिन जो इनको आप दोगे वो इन पर या मुझ पर या किसी और पर कोई एहसान नहीं करोगे, वो अपनी आखिरत के लिए और अपनी आखिरत के लिए दोगे। इसलिए कि ये दीन का काम कर रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, तो इसके लिए भी अहद करें, अज़्म मुसम्मम करें कि सदका जारिया के तौर पे यहाँ जो जो दीनी खिदमात हमारे ये उलमा अंजाम दे रहे हैं, हम इनका हाथ बढ़ाएंगे अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिए। अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते पर इन मदारिस के अंदर इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम खर्च करेंगे, और इनका जो तकाजा भी होगा उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। यकीनन आखिरत में फिर इन हुफ़ाज़ की शफाअत के आप हकदार और मुस्तहिक बनेंगे। अल्लाह हमें इन हुफ़ाज़ के साथ आखिरत में, इन उलमा के साथ दुनिया में भी और आखिरत में भी इन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए। और हुफ़ाज़ को जो शफाअत का इख्तियार अल्लाह देगा, अल्लाह उन शफाअत पाने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त ज़्यादा हो गया, आप लोग खाना भी खाना है तो नमाज का वक्त थोड़ा बढ़ा दें या